हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे उपदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसमें भगवान कृष्ण ने 3 बातें कही है। पहली, कि ईर्ष्या रहित होकर जो कर्म करते हैं, उपदेश का पालन करते हैं। दूसरी, जो श्रद्धा पूर्वक भी पालन करते हैं। और फलस्वरूप तीसरी बात, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। तो भक्तगणों, इन्हीं 3 बातों पर आज की हम सत्संग करेंगे कि ईर्ष्या रहित उपदेश का पालन करना क्या है और श्रद्धा के साथ उपदेश का पालन करना क्या है और सकाम कर्मों से मुक्त होने का मतलब क्या है। तो पहले एक बात आप जान लीजिए कि पहले तो हम कर्म करते हैं और वो कर्म हम सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का अर्थ है कुछ इच्छा के कारण, कुछ फल की प्राप्ति के कारण, इच्छा पूर्ति के कारण ही हम कर्म करते हैं। और यही कर्म हमें बांधते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा उस कर्म को भोगने की है। तो ये जो भोगने की लालसा है हमारी, जो इच्छाओं से जन्मी है, यही हमें बार बार इस लिंग शरीर में स्थापित कर रही है। इसी कारण हम बार बार लिंग शरीर धारण कर रहे हैं। और जैसे ये शरीर धारण कर रहे हैं तो दुख, रोग, भय, चिंता, क्लेश, बीमारी, ये सब हमको पकड़ रहे हैं। अब हमको इनसे छूटना है। तो अब छूटने का कोई मार्ग तो हमको नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि हम उनको छोड़ नहीं पाते और उनके लिए ही हमने कर्म की शरण ली। कर्म कर रहे हैं, जो फल मिल रहा है उसे भोग रहे हैं, यही हमारा जीवन है। लेकिन भगवान कृष्ण जो मुक्त पुरुष है, जो भगवान है, उन्होंने वादा किया है कि भैया, अगर आप मैं कहे अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो मैं तुमको इस सकाम कर्म के बंधन से मुक्त करूंगा। सीधी सी बात। तो फिर अब क्या करना है? तो कृष्ण की शरण जाना है और कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं गीता में, उसे पालन करना है। सीधी सी बात। और वही बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि बिना कोई ईर्ष्या के, यानी आपको संदेह नष्ट हो गए, ईर्ष्या नहीं रही। तो भगवान से ईर्ष्या कैसी हो सकती है? उपदेश से हो सकती है। कुछ बातें जो आपके अनुकूल प्रतिकूल हो जाए तो आपको ईर्ष्या होगी, वो तो आप कर नहीं सकते। तो फिर आप उसमें भी गलती ढूंढेंगे, भगवान में भी। भगवान ने ये गलत कहा, ये सही कहा। तो जो इन संदेहों से ऊपर होकर, यानी श्रद्धा में स्थापित होता है और कृष्ण पे पूर्ण विश्वास जिसका जम जाता है कि मैं कृष्ण का उपदेश मानूंगा, तो वो मुझे इस इच्छाओं से और इच्छाओं के बंधन से मुक्त करेंगे।
ऐसे भक्तों को भगवान कह रहे हैं, आमोदन कर रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसों को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त करता। तो भक्तगणों, आपका अमूल्य जीवन है और आपको उसमें कृष्ण मालूम हुए। कृष्ण मालूम होने के बाद उनके उपदेश मालूम हुए, फिर उपदेश का ज्ञान होने के बाद आपको भक्ति का ज्ञान हुआ, उसके ऊपर आपने कृष्ण की शरण ले ली। अब इतना सा है कि कृष्ण भगवान के उपदेश को माने और उसको जीवन में उतारें, तो ही आपका कल्याण होगा। और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, जबरदस्ती नहीं। और बाकी का काम भगवान का है। भगवान कह रहे हैं कि वो मैं कर दूंगा, तो भगवान को उनका काम करने दो और आप आपका काम करो, निश्चित ही कल्याण होगा और आप परम शांति को प्राप्त होंगे और इस सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। इसको प्रैक्टिकल करिए, फिर मुझसे बात करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।